जय हिंद दोस्तों। मैं जब सक्सेना आप सबों को बीच में फिर से एक नया एपिसोड लाया हूँ, जिसमें से पिछले एपिसोड नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखें। ठीक है, जो भी आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। और यहाँ पर जैसे लोकल स्टूडेंट के लिए ये बेहतरीन मौका है। जैसे कि आप वीडियो यहाँ से देख ले, थ्योरी देख ले। थ्योरी देखने के बाद आप वीडियो में जो भी समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो सप्ताह में प्रत्येक संडे को आकर हमारे इंस्टीट्यूट पे यहाँ पास आइए। और जो भी डाउटनेस है, जैसे वीडियो देख लिए और उसमें डाउट लग रहा और हमसे नहीं हो पा रहा, तो आप प्रत्येक रविवार को आके हमारे इंस्टीट्यूट पे आप पूछ सकते हैं। उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब तो सीखो यार। अब तो नहीं बहाना करो, मगर कंप्यूटर सीखो। मेरी तरफ से एक कोशिश है कि हर एक स्टूडेंट कम से कम कंप्यूटर सीखे। और जैसे कि अभी ऑनलाइन फॉर्म लगभग ऑनलाइन चीज होता है, तो आप खुद खुद घर बैठे आप कर सकें, कहीं सर्वर कैफे जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? पिछले वीडियो आप नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज वर्ड पैड के बारे में। पिछले वीडियो में हम नोट पैड के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसमें अब इस बार में करेंगे हम वर्ड पैड के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पास जैसे कि यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको वर्ड पैड दिखेगा। ठीक है, चलिए वर्ड पैड हम देखते हैं यहाँ पास। चलिए वर्ड पैड देखिए, यहाँ पर टास्क बार पर भी मौजूद है वर्ड पैड। तो चलिए हम यहाँ से डायरेक्ट ओपन करते हैं वर्ड पैड। ठीक है, या तो आप सर्च करके भी वर्ड पैड ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे ही वर्ड पैड ओपन हुआ तो देख रहे हैं कि क्या है इसमें। जैसे हम लोग कोई भी फॉर्मेट बनवाते हैं या निकालते हैं या बना करके बनाते हैं तो A4 साइज पेज पे निकलता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सामने में दिख रहा है A4 साइज पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले थोड़ा से इसको हम पेज को छोटा करते हैं, क्योंकि पूरा डिस्प्ले पे रखेंगे तो आपको शायद दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले चर्चा करेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज। तो शुरुआत से हम चर्चा करेंगे, जैसे फाइल है, होम है, व्यू है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हम लाते हैं थोड़ा लिखने के लिए। ठीक है, देखिए चलिए अब पहले सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। यहाँ से हम क्या करेंगे, सिस्टम को क्लोज कर सकते हैं। जैसे वर्ड पैड को ओपन किए, अब हम इसको ओपन तो कर दिए मगर यहाँ पर रखना नहीं चाहते, कट करना चाहते तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे ये मिनिमाइज हो गया, ये मिक्सिमाइज हो गया। मिनिमाइज का काम होता है कि मिनिमाइज करेंगे तो टास्क बार पे आके रुक जाएगा, मगर ओपन ही रहेगा, कटेगा नहीं। अब मिक्सिमाइज करने के बाद क्या होता है, पेज जो दिख रहा है अभी मिक्सिमाइज किया हुआ, मतलब पेज को छोटा किया गया है। ठीक है, और पूरा इस पर एक बार फिर से मिक्सिमाइज पर टच करेंगे तो क्या होगा, पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। तो हम पूरे स्क्रीन पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरे स्क्रीन पे करेंगे तो आपको शायद वीडियो में, क्योंकि फोन का वीडियो होगा तो दिखाई कम पड़ेगा, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा छोटा में करके हम दिखाएं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, फाइल है, होम है, व्यू है। ठीक है, ऊपर में भी कुछ है तो इसको भी बारे में बताएंगे। ठीक है, बट हम मेन पॉइंट को बताएंगे, कुछ बातों को छोड़ेंगे जिससे आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो कुछ वो ज्यादा कुछ नहीं है, वो आप समझ जाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो समझ जाइएगा। ठीक है, बट हम कोशिश करेंगे जब हम पूरा होम के बारे में, फाइल के बारे में बता देंगे तो वो भी आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले क्या, तो फाइल के बारे में। तो फाइल पे हम टच किए, तो फाइल पे टच करने के बाद यहाँ पास क्या क्या दिखा, तो फाइल पे टच करने के बाद और नोट पैड में बताए थे, तो नोट पैड में यहाँ पर साइड में क्या था, शॉर्टकट भी आता था यहाँ पर। ठीक है, इधर साइड में शॉर्टकट सबका आता था, मगर यहाँ पर जैसे जैसे प्रोग्राम में बढ़ते जाएंगे शॉर्टकट जो है वहां पर क्लिक करने के बाद या तो वहां पर माउस ले जाएंगे कर्सर को तो वहां पास क्या होगा, शॉर्टकट दिखाएगा। बट यहाँ पर पहले नोट पैड में क्या था, दिखा रहा था, अब इसमें नहीं दिखाएगा।
तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, क्या जानेंगे फाइल में, क्या न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट, नो वर्ड टैग और एग्जिट। इतना है, इतना दिया हुआ है, इतना ऑप्शन जो दिया हुआ है, इस ऑप्शन के बारे में जानते हैं सबसे पहले डिटेल से। ठीक है, चलिए डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखा न्यू। न्यू का काम होता है कि अभी हम एक पेज दिख रहा है, जैसे कि अभी हम पेज पे कुछ लिखते हैं। ठीक है, जैसे पेज पे लिखते हैं क्या, जैसे हम लिख रहे हैं जीके स्टडी ठीक है, जैसे भी हम लिखे जीके स्टडी पटना। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। अभी हम क्या किए, यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अभी हम जीके स्टडी पटना जैसे लिख लिए। अब यहाँ से हम जाएंगे फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद हम तो अभी लिखे जो पेज पे, मान लो कि फुल हो गया, हम मान लेते हैं, क्योंकि उतना फुल करके बताएंगे तो आपको थ्योरी करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी करना आपको जरूरी है, प्रैक्टिकल करना जरूरी है। ठीक है, थ्योरी तो हम बता रहे हैं तो थ्योरी आप कर लीजिए, हम थ्योरी बता रहे हैं, आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताएं, अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आया। बॉक्स आया तो क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पर हिंदी में हम समझते हैं कि कह रहा है कि यहाँ से आपको जो फॉर्मेट बनाए हैं इसको सेव करना चाहते हैं, या तो सेव नहीं करना चाहते, या तो आपसे गलती से आ गया। तो यहाँ पर गलती से आ गया तो कैंसिल पे दबाइए, अगर नहीं सेव करना चाहते डोंट सेव कीजिए, और सेव करना चाहते हैं सेव पे टच कर दीजिए, आपका डाटा सेव हो जाएगा। बट हमको सेव नहीं करना है तो क्या करेंगे, डोंट पे कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, नहीं सेव हुआ और मेरा एक पेज और ऑलरेडी आके यहाँ पर दिखने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर से फाइल में जाइए। फाइल में जाने के बाद ओपन। ओपन में है क्या, हम जब फाइल को सेव करेंगे, जैसे बना लिए कोई फाइल बनाए और उसको क्या किए कंप्यूटर में सेव किया, सेव करने के बाद हम उसको ओपन करके देख सकते। सबसे पहले हम सेव करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम पहले अभी हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ लिखते हैं, जैसे जीके स्टडी लिखे, जीके स्टडी पटना लिखे। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जीके स्टडी पटना क्या किए, लिख तो लिए जरूर। अब यहाँ से जाते हैं, लिखा गया जीके स्टडी पटना। अब फाइल में जाकर के हम क्या करते हैं, सेव पहले करते हैं। सेव करने के बाद एक बॉक्स खुला, बॉक्स खुला तो यहाँ पर बोल रहा है फाइल नेम। कहाँ बोला है, यहाँ पर फाइल नेम रखिए। यहाँ पर क्या करना है, फाइल नेम। तो यहाँ डॉक्यूमेंट की जगह पे हम अपना खुद का नाम डाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक डालते हैं, कुछ भी नाम यहाँ पर डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो फाइल सेव हुआ कौन सा नाम से हुआ, डॉक्यूमेंट के नाम से सेव हो गया। अब हम फिर से फाइल में जाकर के न्यू पेज ले लेते हैं। मेरा न्यू पेज तो खत्म हो गया। अब यहाँ से जाते हैं फिर से फाइल और ओपन में जाके देखते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट के नेम से हम जो सेव किए थे वो फाइल दिख रहा है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट के नाम से कोई फाइल, चलिए देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट के नाम से तो यही फाइल दिख रहा है। ओपन करते हैं, क्या हमने यही तो सेव किए थे ना, सेव किए थे ना। चलिए हम यहाँ तक सीख गए हैं, क्या क्या सीखे हैं, तो न्यू, ओपन और सेव करने के लिए भी सीख गए। ठीक है, अब यहाँ पर इसी में फिर से जाते हैं। इसमें अभी हम डॉक्यूमेंट के नाम से हम सेव किए थे, अब सेव एज ऑप्शन आ गया है, क्या इसमें सेव एज, सेव एज का ऑप्शन है। तो सेव एज का ऑप्शन है तो इसमें आपको सेव एज का ऑप्शन में क्या है, तो सेव एज का ऑप्शन में जो फाइल पहले से सेव है और उसी फाइल को दोबारा दूसरा नाम से सेव करना चाहते हैं, एक और फाइल बनाना चाहते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सेव एज का यूज करेंगे। तो चलिए हम सेव एज पर टच करेंगे और सेव एज पर जैसे करेंगे तो हम यहाँ करते हैं सेव, तो कह रहा है कि नहीं पहले से इस नाम से सेव किया हुआ है, तो यहाँ से करते हैं कैंसिल और यहाँ से करते हैं हम थोड़ा सा चेंज। ठीक है, तो हम यहाँ से करते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे डॉक्यूमेंट 1 कर देते हैं। ठीक है, और करते हैं डॉक्यूमेंट 1 करने के बाद हम यहाँ कर देते हैं सेव एज। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर न्यू पेज ले लिए। न्यू पेज लेने के बाद और फिर से यहाँ पर जाते हैं ओपन में।
ओपन में जाकर के फिर से देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट के नाम से दो फाइल मेरा बना कि नहीं बना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट के नाम से मेरा दो फाइल ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सेव एज का भी काम हो गया। चलिए समझ में आ गया। चलिए समझ में आ रहा है तो कमेंट करके भी बताते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर प्रिंट। प्रिंट का काम होता है कि अभी जो फाइल हम बनाए थे कंप्यूटर से, कंप्यूटर में जो इनपुट किए थे और इनपुट करके हमको आउटपुट करना है, प्रिंटर से बाहर निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास प्रिंटर का नाम शो करेगा और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो मेरे पास प्रिंटर यहाँ पास अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। चलिए फिर से फाइल में जाते हैं। उसके बाद पेज सेटअप मिला, तो प्रिंट करने से पहले हम पेज सेटअप मेरा करना अनिवार्य होगा, क्योंकि नहीं पेज सेटअप करेंगे तो हमको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। तब हम चलते हैं यहाँ पर, क्या है कि यहाँ पर दिखा लेटर। लेटर के पे हम लोग लगभग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं क्या चीज, तो ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं A4 साइज हम लोग का। तो A4 पे टच किए और हमको जो पेपर दिख रहा है, जैसे लंबाई में हमको प्रिंट करना है या चौड़ाई में, अगर हमको लंबाई में चाहिए तो यहाँ पर करना है, जो क्लिक है उसी पे करना, और चौड़ाई में करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, मेरा पेज जो हो जाएगा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमको लंबाई में करना है तो यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ से पेज सेटअप मेरा हो गया। अब जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे और प्रिंट करेंगे तो मेरा डाटा A4 साइज में क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर जाते हैं सेंड ए ईमेल। अब मान लीजिए मेरा यहाँ पास समझना है कि मेरा जो है एक प्रोफाइल हम बनाए या कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप किए, अब कहीं पे कोई किसी के पास मेल करना है तो मेल डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल के जरिए हम भेज देंगे। ठीक है, चलिए आगे है अबाउट। अबाउट में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास बताएगा आपका कौन सा लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज है वो बताएगा। तो यहाँ पास कौन सा विंडोज है, तो विंडोज 11 प्रो है। ठीक है, यहाँ पास कौन सा विंडोज है, तो विंडोज 11 प्रो है। यहाँ पर देखो दिख रहा है, देखिए ठीक है लिख रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 11 प्रो विंडोज। ठीक है, चलिए यहाँ पर सब ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एवर्ड, अब यहाँ से एग्जिट मतलब बाहर, इस सिस्टम से हमको वर्ड पैड से बाहर होना चाहते हैं तो एग्जिट पे टच करेंगे, मैं सिस्टम से बाहर। चलिए हम यहाँ से अभी बाहर नहीं होंगे क्योंकि हमको वीडियो पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, क्या चाहिए, तो यहाँ दिख रहा है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में क्या क्या है, कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट का काम होता है क्या, देखो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंप्यूटर का सहायता लेते हैं। कंप्यूटर की सहायता लेते हैं क्या, तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कुछ। चलिए जीके स्टडी पटना लिखें। ठीक है, जीके स्टडी पटना लिखने के बाद हम इसको पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करना अनिवार्य है, तो सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पास इसमें भी दिख रहा है सिलेक्ट किए, और सिलेक्ट करने के बाद अब हमको करना है कट। तो क्या होगा, कट। कट के मतलब क्या होता है, जो भी हम डाटा लिखे उसे कट करेंगे तो डिस्प्ले पर जो दिख रहा था वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ से कर लेंगे हम पेस्ट तो ही आ जाएगा। तो जितना बार पेस्ट करेंगे उतना आएगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह से कॉपी भी करना हमको चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट हुआ, यहाँ से कर लेंगे कॉपी, यहाँ से करेंगे पेस्ट, तो बहुत सारा डाटा बन जाएगा। देखो बहुत सारा डाटा बन गया। एक ही डाटा को बहुत सारा करना है तो कॉपी और पेस्ट कीजिए, आपका बहुत सारा डाटा बन जाएगा। आगे देखिए, क्लिपबोर्ड समझ में आ गया। अब आते हैं फॉन्ट। देखिए फॉन्ट में क्या क्या चीज है, यहाँ पास फॉन्ट फैमिली है। यहाँ पास जो है फॉन्ट फैमिली है, जिसमें से आप हिंदी इंग्लिश अलग अलग स्टाइल में आप लिख सकते हैं। यहाँ से तो जैसे हम देखते हैं कौन कौन सा स्टाइल में यहाँ पास है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखते यहाँ पर टच किए, यहाँ पर देखिए बहुत सारा है, यहाँ से टच किए, देखिए यहाँ से बहुत सारा देखिए है ना।
तो यहाँ पर जैसे ऊपर नीचे करेंगे बहुत सारा डाटा हमको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हमको ये जो लिखावट दिख रहा है इसे यहाँ से हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। हो रहा है। अब इसके बगल में ग्रोथ मतलब आगे यहाँ पर क्लिक कर 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 सकते हैं बड़ा, ऐसे क्लिक कर कर छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। होम में यहाँ से ऊपर क्या है, फॉन्ट फैमिली से हम अपना अपना स्टाइल में अलग तरह से स्टाइल में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इससे हम साइज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज कर सकते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे तो इस फॉन्ट का साइज इससे कर सकते हैं। इससे क्लिक करते जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इससे क्लिक करते जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से लिखावट में हमको बोल्ड चाहिए, तो हम सबसे पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे बोल्ड, तो लिखावट में पहले थोड़ा पतला था, अब यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा मोटा हो गया। ठीक है, इस तरह बोल्ड कर लिए। थोड़ा सा इसको तिरछा चाहिए, इटालिक में इस पर टच करेंगे, इटालिक में तिरछा हो जाएगा। अब हमको सभी को चाहिए अंडरलाइनिंग, तो अंडरलाइनिंग इस पर टच करते हैं, ये अंडरलाइनिंग के लिए है। उसके बाद हो गया कि हमको क्रॉस के लाइन मतलब चिन्ह देना है, क्रॉस मतलब ABCD लिख कर क्रॉस कर दिया। यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से करने के लिए हम क्रॉस के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ से क्रॉस करने के लिए हम यहाँ पर टच करेंगे, क्रॉस हो गया मतलब लिखावट के बीचों बीच से कट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी हम करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं। जैसे देखिए कुछ कुछ हम लिखते हैं, जैसे कि हमको लिखना है सूत्र, जल का सूत्र लिखना है H2O। ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अगर हमको यहाँ सही से लिखने के लिए जरूरत पड़ा तो H2O मतलब पावर क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। पावर नीचे करने के लिए X पे यहाँ पर टच करेंगे तो नीचे पावर 2 हो कर देंगे। यहाँ पर इस पर टच करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और 2 लिखेंगे, फिर से इस पर टच करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर H2O कर देंगे। इस तरह से हम पावर लिख सकते हैं। अब जैसे उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर पावर ऊपर लिखने के लिए जैसे A+B के होल स्क्वायर करना है, तो पहले A+B के होल स्क्वायर करना है, तो A+B के होल स्क्वायर। इसका पावर कहाँ होना चाहिए, ऊपर। तो पावर ऊपर करने के लिए X पे जो है इस पे टच करेंगे और इसका पे कर यहाँ पर पावर 2 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पावर ऊपर नीचे करने के लिए हम इस्तेमाल इसका करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे क्या है, तो आगे इसमें है कलर। अभी कौन सा कलर दिखा रहा है, फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर दिखा रहा है ब्लैक में। अब हमको करना है फॉन्ट कलर थोड़ा चेंजिंग चाहिए, तो चेंजिंग करने के लिए हम यहाँ से करेंगे, क्या कर रहे हैं, जैसे पीला करते हैं। अब हो गया कि हाइलाइटर। हाइलाइटर पेन से होता है कि इससे हम नोट्स जैसे बनाते तैयार करते हैं, यहाँ पर हाईलाइट कर लिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो इससे हम हाइलाइटर तरह के तरह यूज करेंगे। ठीक है, जैसे नोट्स में हाईलाइटेड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पैराग्राफ में, पैराग्राफ में क्या चीज है, तो पैराग्राफ में कुछ तो है नहीं ज्यादा। पैराग्राफ में क्या होता है कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश कहाँ से करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से करते हैं, और उर्दू कहाँ से, राइट साइड से होता है। ठीक है, राइट साइड से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पे क्लिक करेंगे, इधर से क्लिक करेंगे तो राइट साइड से लिखाएगा। अगर सेंटर से करना है तो इस पे टच करेंगे, और पूरे बराबर भागों में लिखना है तो इस पे टच करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आगे देखिए करके दिखाते हैं थोड़ा।
देखिए करके दिखाते हैं आपको। आप लोग को देखना है, जैसे हम अभी लिख रहे थे तो कहाँ से लिख रहे थे, इस तरह से लिख रहे थे। अब हमको लिखना है कहाँ से, चलिए हम लिखते हैं लेफ्ट से नहीं राइट से। जैसे हमको उर्दू लिखना है तो राइट साइड से लिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको कहाँ से करना है, उसके बाद सेंटर से लिखना है तो यहाँ से बीचों बीच से लिखाएगा, यहाँ पास करेंगे तो बीचों बीच से लिखा रहा है सेंटर से। उसके बाद बराबर भागों में लिखना है तो बराबर भागों से चलेगा, यहाँ पर जैसे जाएगा यहाँ पास पूरा इधर से लेफ्ट राइट से पूरा बराबर भागों में लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे अब यहाँ पर कह रहा है कि लेफ्ट राइट में कितना कितना क्या स्पेस छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको करना है 5, क्लिक करते हैं लेफ्ट, देखो छूट गया। मतलब लेफ्ट साइड में कितना हम स्पेस छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं 0, क्योंकि 0 पर था, चलिए 1 कर देते हैं, 1 पे कर देते हैं, राइट में भी 1 कर देते हैं, चलिए ओके कर देते हैं, ठीक है। 1 1 पे मतलब बीचों बीच, ज्यादा बीच से न तो लास्ट में, इतना से लिखाएगा, ठीक है। अब हो गया कि अभी हम जैसे कि एक और जाते हैं, अब यहाँ पर सजाने के लिए डाटा को सजाना है, बीच से लिखना है या तो साइड से लिखना है, जहां से लिखना है, जैसे हमको इतना में लिखना है, हाफ में लिखना है, ठीक है। इस तरह से मान लो कविता या कहानी हम लोग लिखा हुआ देखते हैं, 4 लाइन लिखा हुआ है, 4 लाइन लिखने के बाद अब हम आगे क्या करना है, आगे कर लेते हैं। आगे करने के बाद यहाँ पास 4 लाइन लिख लेते हैं, 4 लाइन ये भी लिखा गया। तो इस तरह से लिखने के लिए हम यूज करेंगे। उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या करना है, नंबरिकल करना है तो नंबर देख सकते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड, मतलब सिंबल देना है सिंबल दे सकते हैं इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। जितना हमको नंबर देना है दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर नन करना है तो नो कर देंगे। उसके बाद इसके बाद आगे जाएंगे यहाँ पर जैसे इस तरह से लिखें, हाँ, और बीच में जी के जो बीच में है वहां पर बीच में जो स्पेस छूटा हुआ है, जैसे इससे क्या करें कम बेसी कर सकते हैं, जैसे हम 2 करते हैं तो इस बीच में जो स्पेस दिख रहा है इसका बीच में वो स्पेस आपको क्या हो रहा है, स्पेस यहाँ पर बीच में दिख रहा है स्पेस, ये स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो इस पे जाकर के क्या कर सकते हैं, स्पेस बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से घट गया, ठीक है। चलिए इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद है पिक्चर, चलिए पिक्चर यहाँ पर टच करेंगे और हम इसमें पिक्चर लाना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, तो यहाँ से हम पिक्चर भी ला सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कोई पिक्चर, यहाँ पर क्लिक करेंगे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर इसमें पिक्चर आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, चलिए ठीक है। पिक्चर आ गया, पिक्चर के बाद यहाँ पास डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम इस पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि डेट एंड टाइम यहाँ पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पास जैसे डेट एंड टाइम लिखना हमको चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और अलग अलग तरह से डिजाइन में है, जैसे फरवरी अगस्त 8 जो भी है इस तरह से हम डेट एंड टाइम दे सकते हैं, ठीक है। उसी की तरह से ऑब्जेक्ट इंसर्ट में होता है कि हम कोई और प्रोग्राम से कुछ ऑप्शन या लाना चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं। बहुत सा प्रोग्राम होता है, जो भी प्रोग्राम होता है उसमें क्या कर सकते हैं, उस प्रोग्राम के सिंबल या तो कुछ भी यहाँ से लाना चाहते हैं किसमें वर्ड पर तो ला सकते हैं इस ऑप्शन से, ठीक है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बाद फाइंड का काम होता है कि फाइंड का ढूंढना। जैसे अभी हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट इसको डिलीट करते हैं, चलो हम फोटो को डिलीट करते हैं सबसे पहले, चलिए फोटो डिलीट हो गया। अब यहाँ पर हम लिखे हैं कुछ, अब यहाँ पर लिखने के बाद इसमें फाइंड करना है। फाइंड का काम होता है कि ढूंढना। जैसे भी हम यहाँ पर एक बॉक्स खुला, अब इसमें ढूंढना चाहते हैं कि बी कितना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बी लिखेंगे। चलिए हम लिख लिए बी। अब बी लिखने के बाद यहाँ पर फाइंड करेंगे, देखिए कितना जितना भी बी रहेगा वहां पर जाएगा, कहाँ भाग, देखिए यहाँ पास फाइंड 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 तो बी के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह समझना है फाइंड का मतलब होता है कोई भी डाटा को ढूंढना। जैसे कि हमको जरूरत पड़ जाता है रिजल्ट देखने के लिए, तो रिजल्ट देखने की बारी आ जाता है तो वहां पर रोल नंबर ही अवेलेबल रहता है, तो वहां पर क्या करेंगे कंट्रोल F शॉर्ट में मारेंगे
और अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। उसके बाद रिप्लेस है। रिप्लेस का काम होता है कि जैसे ए के स्थान पर बी को चिपकाना है, या रमेश मान लीजिए कि 1000 नाम है और सभी का टाइटल कुमार था, ठीक है। अब उसको सभी का टाइटल चेंज करके कोई अलग टाइटल करना है। जैसे मेरा नाम रवि सक्सेना है, ठीक है। अब मेरा ही जैसा ही टाइटल चेंज करना है, जैसे पूरा कम से कम 100-200 का सक्सेना लगाना है, तो ठीक है। तो वहां पर 500 मतलब नाम है, 500 में 100 को क्या करना है, सक्सेना टाइटल लगाना है। तो सक्सेना लगा सकते हैं, एक बार सिलेक्ट करेंगे और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो करके दिखाते हैं, आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि एच जहां लिखा हुआ, एच के जगह पे मेरा नाम लिखाना चाहिए। तो चलिए हम लिख दिए एच, और यहाँ पर हम लिख देंगे एच, जहां जहां एच रहेगा वहां वहां मेरा नाम लिखाना है। अब यहाँ से किए और रिप्लेस, मतलब सभी पे होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया। चलिए जितना भी क्या था, एच था, वहां पर सब जगह मेरा नाम लिखा गया। क्या दिखाया? चलिए ठीक है। अब यहाँ तो पता है सिलेक्ट मतलब ऑल सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड के डिलीट बटन से जाकर डिलीट कर देंगे, पूरा डिलीट हो गया। अब यहाँ पर तो होम में अगर कहीं डॉट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं व्यू में। व्यू में क्या है? व्यू में है कि आपको जूम करना। चलिए जूम करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा करते हैं छोटा इसको। चलिए अब यहाँ पर जूम करने के लिए, अब जो लिखावट या पेज है जूम करके देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखे और यहाँ पर जूम करना चाहते हैं, जूम हो रहा है। जूम करके हम देख सकते हैं कितना, तो 280% पे हम जूम किए हैं। उसके बाद जूम आउट करना चाहते हैं तो यहाँ जूम आउट भी कर सकते हैं। अब मेरे पास पता नहीं कब कितना जूम कर दिए, हमको पता नहीं चल रहा है। अब करने में पीछे करने में समय लगेगा, तो हम 100% पे टच कर देंगे। मेरा जो पेज था जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद है एक ऊपर, देखिए ऊपर वाले भाग, सबसे ऊपर वाले भाग जो दिख रहा है ये वाला, इसको रूलर कहते हैं। और नीचे वाला भाग को, ये जो दिख रहा है, ये जो परसेंटेज सब दिख रहा है क्या है, तो स्टेटस बार है। तो चलिए हम इसको भी करके देखते हैं। सबसे पहले हम रूलर को क्लिक करेंगे तो रूलर ऊपर वाला खत्म हो गया। फिर क्लिक कर देंगे रूलर वापस, स्टेटस बार क्लिक करेंगे तो नीचे वाला जो लाइन था वो खत्म हो गया, और इस पर स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे तो फिर वापस आ गया। उसके बाद आगे है थोड़ा सा, ज्यादा कुछ ही नहीं है, जैसे नो बार की पेज बड़ा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर टच किए और वार टू विंडो चाहिए तो यहाँ पर पेज की तरह दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे तो रूलर के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर रूलर है तो रूलर के हिसाब से ही पेज दिखना चाहिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएंगे तो यहाँ पर इंच में, पॉइंट में, पीसेज में, सेंटीमीटर में, किस तरह से आपका जो इंच दिख रहा है वो कैसा चाहिए, तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्डपैड में जो समझाए हैं किस तरह से आपको समझ में आया है, और समझ में आया कि नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो जरूर जुड़िए। अगर आपको नहीं जुड़ना है तो मगर एक वीडियो आप किसी को शेयर कर दीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर से उसे कंप्यूटर सीखने के लिए और मदद हो जाए, ठीक है। और बार बार हम बोल रहे हैं वीडियो में कि जो भी लोकल मेरे इंस्टीट्यूट के आसपास के उसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो देख करके आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप बेझिझक आइए हमारे इंस्टीट्यूट पे। प्रत्येक संडे को आपको डाउट क्लियर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट होने के बाद फिर हम ऑनलाइन आपको डाउटनेस पूरा करेंगे, ठीक है। बट अभी कम भीड़ है तो आप आकर के हमारे इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक शेयर जरूरी है, और एक शेयर करने पे बहुत बहुत शुक्रिया मनाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। थैंक यू।